नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे श्री कृष्ण ने कहा है कि हर कर्म में उसका फल छिपा होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको फल ज़रूर मिलता है वैसा ही। तो हर कर्म में उसका फल छिपा होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जैसा आप कर्म करोगे उसका वैसा ही आपको फल मिलेगा और बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलेगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यक्ष ने पूछा कि धर्म क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, धर्मस्य तत्वनिहित गुहाया महाजनो येन गत से पंथा। अर्थात धर्म तत्व तो अत्यंत गूढ़ है। ऐसी अवस्था में महापुरुष जिस मार्ग से चलते हो उसी मार्ग से जाना ही ठीक है। इसीलिए संत और विद्वान पुरुषों का संग ही सनातन धर्म का परिचायक है। श्री कृष्ण भगवान भागवत गीता में कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। जब कभी भी हमारे जीवन में कुछ अवांछित घटित होता है तो हमारी मन स्थिति में सर्वप्रथम ये भाव आता है कि यह जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर हम शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का परित्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भागवत गीता में ऐसे त्याग को राजसी त्याग कहा गया है तथा इस प्रकार का त्याग करके भी मनुष्य त्याग का फल नहीं पाता। अर्थात इस प्रकार का त्याग निरर्थक है जिसका कोई भी फल नहीं है। अज्ञानता के अभाव में हम इस प्रकार कई बार मिथ्या आचरण करते हैं और मनुष्य ही चिंता, भय तथा क्लेश से मुक्त होकर अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर रहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए यज्ञ, दान तथा तप आदि कर्म किए जाते हैं। भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई ये समझे कि इन कर्मों के परित्याग को ही त्याग कहते हैं तो ये सर्वथा अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर भक्ति, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान तथा तप आदि सद्कर्म आसक्ति तथा फल की इच्छा के बिना करने से ही वास्तविक एवं सात्विक त्याग कहलाता है। यदि हर कोई अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर फल की चिंता से ही ग्रस्त रहता है, ऐसे में तो समाज की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। फल के प्रति अधिक आसक्ति होगी तो कर्तव्य का भाव पीछे छूट जाएगा। भागवत गीता का ये सिद्धांत हर देश, काल तथा परिस्थिति में लागू होता है, चाहे राजनीति का हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। सत्ता छीन जाने का भय बुद्धि को हर लेता है। सत्ता रूपी फल पाने के लिए या उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यदि शासक वर्ग अनैतिक ढंग से अपने प्रयोजनों में सफल हो जाता है तो वह सफलता क्षणिक ही होगी, इससे यश की प्राप्ति नहीं होती है। इतिहास साक्षी है, जो फल की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्य मार्ग पर अडिग रहते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, उन्हें यश के साथ शाश्वत सिद्धि भी प्राप्त होती है। लेकिन जिन्होंने कर्तव्य कर्म की अपेक्षा फल को अधिक महत्व दिया है उन्हें इतिहास में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे समय के अंधकार में खो गए। हर कर्म में उसका फल निहित होता है। जब आप कर्तव्य भाव से कर्म करते हैं तो आपका उसके फल पर अधिकार सिद्ध होता है, परंतु फल स्वरूप आपकी इच्छा के अनुसार हो ये अनिवार्य नहीं है।
जब समाज में एक ही फल को लेकर मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं का टकराव पैदा होता है, तब समाज में अव्यवस्था पैदा होती है, जो समाज की प्रगति और उन्नति के लिए बाधक होती है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हर कर्म में उसका फल छिपा होता है। अगर हम बिना फल की इच्छा किए कर्म करते हैं तो हमें फल ज़रूर मिलता है। तो आप कर्म करते रहिए, फल अपने आप मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।